कुछ ऐसे बेहतरीन एडल्ट कैटेगरी की मूवीज जो कि पहले रिलीज हुई थी, जिसमें से कुछ ऐसे फॉरेन मूवीज में आज की इस काउंटर में शामिल करने वाला हूँ टॉप 5 एडल्ट कैटेगरी की मूवीज के अंडर में, जो कि अलग अलग जॉनर्स को हमेशा की तरह कवर करती है। जहाँ कुछ ऐसे मूवीज है जो कि पहले रिलीज हुई थी 2022-23 के करीब, और इसमें से एक मूवी है जो कि 2014 में रिलीज हुई थी, लेकिन 10 साल के बाद हिंदी डब होकर रिलीज हुई है, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की इस लिस्ट के सभी मूवीज को आप चाहे तो डाउनलोड करके आपको सीधा हमेशा की तरह नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़न प्राइम पे जाकर हिंदी और इंग्लिश के साथ अवेलेबल है। इसी के साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करते हुए लाइक हाइप जरूर कीजिएगा। चलिए सीधे बढ़ते हैं आज की इस काउंटर की तरफ। जेनिफर को दिखा जाता है जो कि 48 इयर्स की होती है और वो एक बिलियनर होती है और अपने बहुत बड़ा एक सोशल फाउंडेशनल बिजनेस होता है जो कि बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। यहाँ पे दिखा जाता है जेनिफर जो बेसिकली अपने एक म्यूजिकल ग्रुप होता है बेली डांसर की खोज में वो मैक्सिको आ जाती है और यहाँ पे एक लड़के को नोटिस करते हैं जिसका नाम है फर्नांडो, जो कि रास्ते में भीख मांगे जैसा वो बेली डांस परफॉर्मेंस कर रहा होता है और इससे जो 2 पैसे आते हैं उससे वो खुश हो जाता है। अब जेसिका फर्नांडो को देखकर पता नहीं क्या अट्रैक्शन हो जाता है, वो उसे अपने कंपनी में मौका देना चाहता है और इसलिए उसका ट्रेनिंग मैक्सिको में शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव रिलेशनशिप शुरू हो जाता है जहाँ वो एक दूसरे को देखते ही कपड़े फाड़ मजे मस्ती शुरू कर देते हैं। पब्लिक प्लेस से लेकर घर के सीढ़ियों में कहीं भी शुरू जाते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। इस तरह के लेवल के दोनों के बीच मजे मस्ती हो रहे होते हैं और इस रिलेशनशिप से दोनों खुश थे। जिसके कुछ ही महीनों के अंदर जेनिफर वापस अमेरिका चली जाती है, लेकिन फर्नांडो से ये दूरी बर्दाश्त नहीं होता है और वो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके जेसिका से मिलने आ जाता है। जिसके बाद जेसिका फर्नांडो को अपने पैसों का दम पे नया घर देता है जहाँ दोनों के बीच हर रात मजे मस्ती होती है, रफ लेवल वाला, और पूरा दिन फर्नांडो घर पे रहता है। दोनों के बीच इसी तरह का रिलेशनशिप चल रहे थे। एक दिन फर्नांडो को पता चलता है कि जेनिफर उसके साथ खेल रही है, जहाँ दोनों के बीच रिलेशनशिप एक टॉक्सिक वाला हो जाता है, जहाँ फर्नांडो जेनिफर का पूरी तरह से मजा लेता है और उसे घर में कैद करके रखता है। जहाँ अपने घर में जेनिफर फंस चुकी होती है और फर्नांडो पूरा मजा ले रहा होता है, लेकिन इस तरह से दोनों का रिलेशनशिप क्या मोड़ लेता है, क्या जेनिफर यहाँ से निकल पाती है, फर्नांडो का क्या होता है, सब कुछ जान सकते हैं इस पूरे मूवी के अंदर, जो कि पिछले साल 23 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, ड्रीम्स। इसका ड्यूरेशन 1 घंटा 23 मिनट के अंदर, जहाँ इस मूवी के अंदर ऐसे ऐसे सीन्स और डायलॉग्स बोले गए हैं जिसका अगर हिंदी डब हो गया तो फिर पूरी तरह से फिल्म बैन हो सकती है। तो आप इस मूवी का सीन्स अपने रिस्क पे आप एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो आप डाउनलोड करके इस मूवी को देख सकते हैं। फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। मूवी का IMDb रेटिंग है 5.7। रहे हो, हम अपने रिश्ते को लेकर सीरियस भी नहीं हैं। तुम्हारा मतलब है तुमने मजे ले लिए और अब मैं उसे वापस एक्सेप्ट कर लूं? ये एक रशियन एंथोलॉजिकल फिल्म है जिसमें 4 अलग अलग कहानी को दिखाया जाता है। 4 कहानी में से एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ एक प्लेन को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स होते हैं और यहाँ पायलट को दिखाया जाता है जिसका नाम है पीटर, जो कि पिछले 5 घंटे लगातार फ्लाइट को रहने के बाद वो सुसु ब्रेक के लिए बाहर आ जाता है और अंदर उसका को पायलट स्टेफन होता है। जैसे पीटर बाहर आता है, बेसिकली उसका इंटेंशन था कात्से नाम का एयर होस्टेस के साथ मजे मस्ती करने का, जहाँ वो कात्से को ये बताता है कि जैसे ही प्लेन लैंड होगा होटल में बहुत सारे मजे मस्ती करेंगे, जिसके लिए कात्से राजी हो जाती है क्योंकि उनका रिलेशनशिप काफी दिनों से चल रहा है। अब जैसे स्टेफन ये बात करने के बाद वो कॉकपिट में वापस आने की कोशिश करता है, पता चलता है स्टेफन ने केविन को लॉक करके रखा है। अब ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ सभी पैसेंजर्स बिल्कुल डर जाते हैं और स्टेफन ने बता रहा होता है कि ये प्लेन आगे जाके एक पहाड़ को टकराने वाली है और इससे बचने के लिए पीटर को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेफन को पता चला है कि उसी का गर्लफ्रेंड कात्से के साथ पीटर का रिलेशनशिप है और इस प्लेन को पहाड़ से टकराने से वही बचा सकते हैं। वो कैसे? सभी पैसेंजर्स के सामने खुल्लम खुल्ला मजे मस्ती करना होगा। अब स्टेफन ऐसे बातें बता रहा होता है जिसके लिए कोई भी राजी नहीं होता है, जिसके बाद पैसेंजर्स बचने की उम्मीद में दोनों को तैयार करता है, उनके कपड़े फाड़ कर सबके सामने मजे मस्ती करवाता है। लेकिन इसके बाद भी क्या स्टेफन सबको छोड़ देता है और आगे जाके कैसे 4 कहानी इंटरकनेक्ट होती है सब कुछ जान सकते हैं इस पूरी मूवी के अंदर, जो कि असल में 2022 को रिलीज हुई थी, लेकिन पिछले साल हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है, हु इज देयर, जिसकी ड्यूरेशन है सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट के आसपास। बेहतरीन हिंदी डब के साथ अवेलेबल हो चुकी है, चाहे तो आप डाउनलोड करके या फिर सीधा अमेज़न प्राइम पे जाकर देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 5.8। ये एक नॉर्वे की एडल्ट मूवी है जहाँ कहानी फोकस किया जाता है एवा के बारे में, जो कि 50 साल की एक स्कूल टीचर होती है और उसका पति शहर का मेयर होता है। जहाँ मेयर का द्वारा एक स्कूल में सिस्टम लाया जाता है जहाँ पे कुछ ऐसे इलीगल इमिग्रेंट जो कि मुस्लिम अफ्रीकन कंट्री से जो भाग के आते हैं उनके लिए कुछ पढ़ाई लिखाई का और रोजगार का साधन वो देने वाले हैं, जिसमें से कुछ बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है और उसमें से होता है आमिर। जब एवा आमिर से मिलती है तो पता चलता है कि आमिर एक राइटर बनना चाहता है और एवा खुद एक लिटरेचर की टीचर होती है, तो वो बिल्कुल समझ सकती है और उसे आमिर काफी पसंद आ जाता है। जिसके बाद जब ये कोर्स खत्म हो जाता है तो आमिर के पास कोई घर वगैरह नहीं होता है, वो तो जस्ट एसाइलम से बाहर निकला है और आमिर की हालत देखने के बाद एवा आमिर को अपने घर पे लेके आता है अपने पति से झगड़ के। अब पति भी मान जाता है क्योंकि उसी का इनिशिएटिव होता है, जो उसे पसंद नहीं आता लेकिन क्या ही कर सकता है। इसके बाद धीरे धीरे एवा और आमिर के बीच रिलेशनशिप बढ़ रहे होते हैं और एक टाइम के बाद वो हद पार हो जाता है, जहाँ एवा और आमिर मजे मस्ती करते हैं और एवा आमिर को एक बड़े कॉलेज में एडमिट करा देता है क्योंकि उसके पास तो कोई गार्जियन नहीं था। एवा खुद गार्जियन होकर वो ऐसा कर देती है।
जिसके बाद ये रिलेशनशिप और भी हद पार हो जाता है, स्कूल में भी शुरू हो जाता है। लेकिन जब हद पार ऐसे हरकतें होते हैं तो कोई ना कोई देख ही लेता है। इवा की एक कलीग देख लेती है और पूरे स्कूल में फैला देती है। जिसके बाद आगे जाके इवा को पता चलता है कि आपने ने किसी लड़के को फंसा लिया, जिसका नाम है कैसी। जिसके बाद दोनों का ये इंटीमेट रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, जिसका बदला लेने के लिए इवा आमिर के साथ क्या सब कुछ करती है, जो कि इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। पूरे कहानी में एक लव स्टोरी को दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन घुमा फिरा के कहानी वही जाके रुकती है, जो कि आप सब बिल्कुल समझ सकते हैं। ये मूवी पिछले साल 1 नवंबर को रिलीज हुई थी, डोंट कॉल मी मामा, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 48 मिनट के आसपास। सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही अवेलेबल है, चाहे तो आप डाउनलोड करके या फिर सीधा Amazon ऐप पे जाकर आप देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 6.2। बालों के साथ खेलना चाहती हूँ। हाँ तुम सही कह रही हो। आज मैं काट डालूंगी। दो लंगोटिया यार एरन और डेव को दिखाया जाता है, जो दोनों मिलकर एक न्यूज चैनल चलाते हैं, जहां एरन न्यूज का प्रोड्यूसर होता है और डेव प्राइम टाइम 9 बजे शो चलाता है, जिसमें ज्यादातर एक्टर्स या फिर बड़े बड़े कलाकार को बुलाया जाता है, उनकी पुंगी बजाया जाता है और उनसे ऐसा कुछ कहलाया जाता है और करोड़ों लोग उनके शो को देखते हैं। लेकिन कभी कभी एरन को ऐसा लगता है कि इतने लोग उनके शो को देखते हैं, लेकिन बदले में वो देता क्या है, इस तरह का मजाक। एरन को ऐसा लग रहा होता है कुछ बदलाव करना चाहिए, ताकि बड़े बड़े पॉलिटिशियन या फिर बिजनेसमैन उनके यहाँ पे पॉडकास्ट करे, ताकि उनके बारे में लोगों को बताया जा सके और लोग भी इंटरेस्ट लेंगे, जिसके लिए डेव भी मान जाता है। लेकिन उनके शो में आएगा कौन? एक सुबह डेव एरन को ऐसी खबर सुनाता है जिससे कि एरन बिल्कुल चौंक जाता है। उसमें लिखा होता है कि नॉर्थ कोरिया का मोटू तनाशा, जो कि हमेशा अमेरिका को मिसाइल से उड़ाने का धमकी देता है, वो भी उनके शो को देखते हैं। अब एरन और डेव ये सोच रहे थे किसी तरह से नॉर्थ कोरिया का तनाशा का अगर इंटरव्यू मिल जाए तो उनका न्यूज चैनल दुनिया का फेमस न्यूज चैनल बन सकता है, जिसके लिए एरन राजी हो जाता है और वो चाइना विजिट करता है नॉर्थ कोरिया के लीडर से संपर्क करने के लिए, जिसके जवाब में एरन को एक बॉर्डर में बुलाया जाता है और नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक हॉट जर्नल आती है और उसे कहा जाता है कि वो इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए दोनों को नॉर्थ कोरिया आना पड़ेगा, जिसके लिए एरन राजी हो जाता है। और दुनिया को पता चल चुका होता है कि डेव और एरन नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं तानाशाह का इंटरव्यू लेने के लिए। जब इसके बारे में सीआई को पता चलता है तो वो उनसे मिलते हैं। उनका ये कहना होता है जब वो जा रहे हैं यही अच्छा मौका होगा कि इस मौके का फायदा उठाकर किम जोंग उनको निपटा दे। पहले इसके लिए वो राजी नहीं होते, लेकिन इसके बाद उन्हें लगता है कि ये एक अच्छा मौका होगा, जिसके बाद एक्साइटमेंट में वो चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके सब कुछ कैसे गड़बड़ जाता है, जो प्लान क्या था सब कुछ उल्टा पड़ जाता है, क्या सब कुछ होता है। बहुत ही बेहतरीन नॉन वेज जोक्स और कॉमेडी मोमेंट्स के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। एक दुका सीन्स भी है जो कि आपके लिए काफी एंटरटेनिंग हो सकता है। असल में मूवी 2014 में रिलीज हुई थी, 10-12 साल के बाद हिंदी डब होकर आई है, तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी का डायलॉग्स कैसे हो सकता है। जरूर चेकआउट कीजिएगा। और ये मूवी है द इंटरव्यू, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 55 मिनट के आसपास। चाहे तो डाउनलोड करके आप सीधा नेटफ्लिक्स ऐप पे जाकर देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 6.5। ये सब बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ उसे अपने दिमाग से निकाल दूँ। ये मूवी एक फ्रेंच कैनेडियन मूवी है, जहां कहानी में दिखाया जाता है एक ऐसा सीरियल किलर के बारे में जिसका नाम है लुडविग शेवलर, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने 3 अंडरएज लड़कियों को पहले किडनैप किया, फिर किसी कमरे में बंद करने के बाद उनके साथ असोल्ट किया गया और फिर तीनों लड़कियों का वीडियो बनाकर उसे डार्क वेब में बेच दिया, जहां लोग बिटकॉइन से बीट करके इन सारे वीडियोस को देख रहे थे। हैवानियत का नंगा नाच हो रहा होता है और लोग ये सब कुछ देख रहे हैं पैसे देकर। खैर इसके बाद वो पकड़ा जाता है, फिर इसका ट्रायल शुरू हो जाता है, जहाँ पे 2 लड़कियों का वीडियो तो दिखाया गया, लेकिन कैमिलिया नाम का एक लड़की होती है, उसका वीडियो सामने नहीं आया और इसी लड़की के एविडेंस के ऊपर सारा आरोप साबित हो सकता था, जिसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाती है केली नाम की एक लड़की, जो कि एक मॉडल भी होती है और साथ ही साथ बिटकॉइन ट्रेडर भी होती है, जो कि किसी तरह से वो कैमिलिया के काफी करीब थी। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ रहा होता है, केली को पूरी तरह से ऑब्सेस हो चुकी थी कैमिलिया को जस्टिस दिलाने के लिए, जिसके लिए केली कैमिलिया की उस स्नैप वीडियो को डार्क वेब में ढूंढ रही होती है और उसके लिए किसी भी कीमत देने के लिए राजी होती है। क्या उसे मिल पाता है? अंत तक ट्रायल क्या मोड़ लेती है, सब कुछ जान सकते हैं इस पूरे मूवी के अंदर, जहाँ हैरेसमेंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बिंग चीजें दिखाया गया है, जो कि अपने रिस्क पर आप देख सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी, लेकिन पिछले साल हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है, रेड रूम, जिसका ड्यूरेशन है 2 घंटे करीब, जिसे आप डाउनलोड करके या फिर सीधा Amazon प्राइम पे आप जाके देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 7.1। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा पसंद आया हो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, हाइप जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5 अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहते हैं। अभी आप सभी से मिलने वाला हूँ किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड